तो आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उस किले की अंधेरी रातों में जिसका नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। भानगढ़। हाँ, वही भानगढ़ जहां राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती और एक तांत्रिक के श्राप की कहानियां आज भी जिंदा है। लेकिन ये कहानी किसी राजकुमारी की नहीं। ये कहानी है उस एक रात की जब कुछ दोस्तों ने हर चेतावनी को नजरअंदाज किया और किले के सायों का सामना करने का फैसला कर लिया। और देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही गंभीर चेतावनी से। ये कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का लगाया हुआ ऑफिशियल बोर्ड है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक सरहद है जिसे पार करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर नियम को तोड़ने वाले भी होते हैं। और बस यहीं से हमारी कहानी का वो मोड़ शुरू होता है जहां इस चेतावनी को सीधी चुनौती दी गई। तो बात है साल 2018 की। दिल्ली के 4 दोस्त थे, आदित्य, करण, सौरभ और निखिल। अब इसे रोमांच कहें या थोड़ी नादानी, उनके जोश ने उनसे एक ऐसा फैसला करवाया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने ठान लिया कि वो भानगढ़ किले के अंदर पूरी रात गुजारेंगे। वो ये साबित करना चाहते थे कि ये सारी डरावनी कहानियां, ये सब कुछ बस एक अंधविश्वास है। उनका आत्मविश्वास तो देखिए। कैमरा चालू किया और पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया। ये उनके लिए कोई मजाक नहीं था, ये एक मिशन बन चुका था। भानगढ़ के रहस्य से पर्दा उठाना, उसे झूठा साबित करना। लेकिन अंधेरा किसी के आत्मविश्वास का लिहाज नहीं करता। जैसे जैसे सूरज डूबा और अंधेरे ने किले को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया, उनका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। ये अंधेरे की पहली दस्तक थी और शायद डर की पहली आहट भी। तो शाम के 6 बज चुके थे। सूरज पूरी तरह से गायब था और किले पर अब सायों का राज था। कैमरा रिकॉर्डिंग पर था। पहले कुछ घंटे, मतलब आप मान लीजिए कि लगभग 9 बजे तक सब कुछ बिल्कुल शांत था। इतना ज्यादा शांत कि वो खुद भी बेचैन होने लगे थे। चारों तरफ टूटी दीवारें, गहरा सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडी हवा। माहौल धीरे धीरे बन रहा था। और फिर ठीक रात 9 बजे वो सन्नाटा टूटा और उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जब उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग को यूं ही प्लेबैक करके देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी। उन्होंने फौरन पलट कर देखा। अरे, वहां तो कोई भी नहीं था। ये पहली ऐसी घटना थी जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अब इस अजीब घटना के बाद थोड़ी घबराहट को छिपाने के लिए करण ने मजाक मजाक में ही चिल्लाकर कह दिया, ये एक चुनौती थी, एक दावत जो उसने अनजाने में उस अनदेखी ताकत को दे दी थी, और शायद उस ताकत ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी। करण के शब्द अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और फिर उनके कैंप के ठीक बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। निखिल ने कांपते हुए हिम्मत करके बाहर झांका और उसने जो देखा उससे उनके होश ही उड़ गए। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? वो निशान सीधे एक ठोस दीवार की तरफ जा रहे थे और बस वहीं गायब हो जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के आर पार चला गया हो। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, वो अब हकीकत बन चुका था। और जैसे जैसे रात गहरी हुई, आधी रात होते होते ये डर एक भयानक आतंक में बदल गया। घड़ी में ठीक आधी रात के 12 बजे। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब अंधेरे की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। तभी आदित्य जोर से चीखता हुआ उठा। वो पसीने में भीगा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर एक सीधी चेतावनी दी है। आवाज बिल्कुल साफ थी और संदेश भी, यहां से चले जाओ। दोस्त अभी उसे ये कहकर शांत करने की कोशिश ही कर रहे थे कि ये बस एक बुरा सपना था कि तभी एक और अजीब चीज हुई। उनका कैमरा, जो अब तक उनका एकमात्र सबूत था, अचानक अपने आप बंद हो गया। बैटरी पूरी चार्ज थी, फिर भी वो बंद हो गया। उस घने अंधेरे में घबराहट से कांपते हुए उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद, अपने मोबाइल फोन निकाले। लेकिन वहां भी एक और खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उन चारों के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक साथ अपने आप एक ही मैसेज टाइप हो गया था।
ये किसी इंसान का मजाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये एक सीधा संदेश था जो उन्हें दिया जा रहा था। और बस अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उनका सारा आत्मविश्वास, सारी बहादुरी, सब कुछ चकनाचूर हो गया था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और किले से बाहर भागने का फैसला कर लिया, अपना ज्यादातर सामान भी वहीं छोड़कर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह उन्हें किले का वो अनकहा सच पता चला जो उनकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। जब उन्होंने पास के गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई तो एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि वो पहले नहीं थे। कुछ साल पहले भी ठीक ऐसा ही हुआ था। 4 लड़के रुके थे और उनमें से एक आज तक मानसिक अस्पताल में है और वो सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है, वो अभी भी यहाँ हैं। इस खौफनाक जानकारी के साथ वो लोग दिल्ली तो लौट आए, लेकिन वो रात उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कई दिनों बाद आदित्य ने हिम्मत करके उस रात की कैमरा रिकॉर्डिंग को फिर से देखने का फैसला किया। वो वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहा था, ठीक उस पल तक जहां कैमरा बंद हो गया था। और ठीक आखिरी फ्रेम में उसे कुछ ऐसा देखा जिसने उसके सारे शक को यकीन में बदल दिया। कैमरा बंद होने से ठीक एक पल पहले के उस फ्रेम में उनके पीछे एक धुंधली सी आकृति साफ दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थी और इसके तुरंत बाद वीडियो हमेशा के लिए बंद हो गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो उस रात अकेले नहीं थे। आज भी भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद जाना मना है। सरकार ने चेतावनी दी है, पर असली वजह क्या है ये शायद उन दीवारों में ही दफन है। तो सवाल ये उठता है, ऐसी जगह पर क्या कोई रात बिताने की हिम्मत कर सकता है? सोचने वाली बात है।